एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल A to Z हेल्थ डिपार्टमेंट न्यूज़ पर। आज हम फिर आप सभी के लिए एक नई वैकेंसी की जानकारी के साथ में लेके आए हैं कि नर्सिंग ऑफिसर्स की जो नई पोस्टें निकली हैं डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च चंडीगढ़ में GMCH में ये एक वैकेंसी आई है जिसमें नर्सिंग ऑफिसर्स की टोटल 424 पोस्ट निकली हैं, जिसका फॉर्म जो स्टार्ट होगा ऑनलाइन फॉर्म जो एप्लीकेशन सबमिशन की जो डेट है वो स्टार्ट है 15 अप्रैल 2025 से और उसकी लास्ट डेट है सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन ये है 7 मई 2025 और जो लास्ट आपको फ़ी जो आपको एप्लीकेशन की डिपॉजिट करनी है उसकी लास्ट डेट है 9 मई 2025। इसमें देखिए कितनी वैकेंसीज़ हैं। जनरल कैटेगरी की वैकेंसीज़ हैं 219, SC की हैं 47, OBC नॉन क्रिमिनल एयर की हैं वो 123 और EWS की 35 वैकेंसी हैं, PWBD की हैं 16, तो टोटल 424 वैकेंसी हैं। अब आप इसमें जानेंगे कि इसमें क्या क्या आपको चीज़ों की ज़रूरत है, क्या क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए। बहुत लोगों ने कहा था कि इसमें CCC+ कंप्यूटर कोर्स चाहिए होगा या फिर CCC कंप्यूटर कोर्स की ज़रूरत पड़ेगी, तो ऐसा तो इसमें भी कुछ ऐसा दिया हुआ नहीं है कि इन कोर्सेज़ की ज़रूरत है। ये थोड़ा सा हवा बनाया गया था कि अगर आपके पास में ये नहीं रहेगा तो आप GMCH की वैकेंसी में फॉर्म नहीं डाल सकते हैं। तो देखिए क्या क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इसमें नीड है फॉर्म डालने के लिए। तो फर्स्ट में आप देखेंगे कि इसेंशियल क्वालिफिकेशंस में क्या करना है। आपके पास में BSc नर्सिंग की डिग्री होनी चाहिए जो रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट, और रेगुलर कोर्स इन BSc नर्सिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट, और पोस्ट BSc नर्सिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट। इनका कहने का मतलब है आपके पास BSc नर्सिंग की डिग्री होनी चाहिए जो रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए यूनिवर्सिटी से या फिर किसी स्टेट नर्सिंग इंस्टीट्यूट से, या फिर आपके पास पोस्ट BSc की डिग्री होनी चाहिए और आप RN और RM इस तरीके से आप रजिस्टर्ड होनी चाहिए किसी स्टेट नर्सिंग काउंसिल के साथ में। ठीक है, किसी भी स्टेट नर्सिंग काउंसिल के साथ में हो सकते हैं, इसमें कोई बाउंडेशंस नहीं है कि आपको पंजाब का ही चाहिए या फिर INC आपके पास में होना चाहिए। किसी भी स्टेट गवर्नमेंट की या फिर स्टेट नर्सिंग काउंसिल से आपका एफिलिएटेड आप होने चाहिए, रजिस्टर्ड नर्स एंड रजिस्टर्ड मिडवाइफ। दूसरी चीज़ है कि GNM भी इसमें अप्लाई कर सकता है, लेकिन GNM के लिए क्या किया गया है कि आप GNM आपके पास में कोर्स हो, लेकिन उसके साथ साथ में आपको क्या करना है, 1 साल का एक्सपीरियंस आपके पास में होना चाहिए 50 बेडेड हॉस्पिटल का कम से कम मिनिमम। ठीक है, तो GNM प्लस 1 साल का एक्सपीरियंस आपका 50 बेडेड हॉस्पिटल में कम से कम ये होना चाहिए। ये आपकी होगी इसेंशियल क्वालिफिकेशंस। और आप आगे देख लें इसमें कि जो भी जनरल कंडीशंस वगैरह दे रखी हैं, एज लिमिट इसमें दे रखी है जनरल कैटेगरी की 30 साल तक, और जो आपके SC कैटेगरी में है उनको 5 साल की छूट है, यानी कि आप 35 साल का जो होगा वो फॉर्म डाल सकता है SC कैटेगरी का। OBC वाले को 3 साल की छूट है जो रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग है। 33 साल तक जिसकी एज है वो फॉर्म डाल सकता है अंडर 33। एंड PWBD के अंदर इनको 10 साल का 10 ईयर्स का रिलैक्सेशन दिया गया है, जिसकी एज मान लीजिए आप 40 साल से नीचे है वो फॉर्म डाल सकता है। और सेंट्रल गवर्नमेंट सिविल एम्प्लॉयज़ जो हैं वो भी ये फॉर्म डाल सकते हैं, लेकिन उनको 5 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट के सिविल एम्प्लॉयज़ है, किसी ऑटोनोमस बॉडी में या फिर कोई कॉरपोरेटिव हॉस्पिटल्स में अगर आप पोस्टेड हैं तो आप इस चीज़ के लिए क्लेम नहीं कर सकते हैं। जैसे एम्स वगैरह में कोई पोस्टेड हैं तो ऑटोनोमस बॉडी है, तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, आप ये क्लेम नहीं कर सकते हैं कि आपको एज रिलैक्सेशन दिया जाए क्योंकि आप सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं। ठीक है, तो आप सभी के समझ में आ गया होगा। फॉर्म स्टार्ट होने की आपको डेट बता दी गई है, फॉर्म एंड होने की डेट भी आपको बता दी गई है, और कोई भी इससे रिलेटेड कोई जानकारी होगी तो आप सभी तक ये पहुंचाई जाएगी। कब से फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं तो सभी लोग तैयारी में जुट जाइए, अपनी तैयारी को एकदम पुख्ता कर लीजिए। रोज़ आप टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर सकते हैं, अपनी जो कोचिंग्स में पढ़े हो नोट्स निकाल सकते हैं, क्योंकि बहुत अच्छी वैकेंसी है, बहुत दिन के बाद में वैकेंसी आई है और बहुत अच्छी जगह पे है। चंडीगढ़ ऐसी सिटी है जहाँ पे हर कोई रहना चाहता है। आप सभी को इतना देर सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। धन्यवाद।